बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना। कितने दिन बचे हैं? कुछ दिन बचे हैं। आज 9 तारीख, आज नहीं, आज 10 तारीख है, 10 है, 10 है। देखिए कारी साहब बोल रहे हैं कि अब हो गया। अब काहे होगा भाई, ये 4 मिनट पहले हो गया है। 18 तारीख को पहली तरावी की नमाज, 18 फरवरी को तरावी की नमाज शुरू होगी। 19 फरवरी को पहला रोजा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, ये नमाज पढ़ोगे, सदका दोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये जितने भी अमल हैं, नेक अमल हैं, इसका जज़ा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। मेरे बंदे ने ये अमल, नेक अमल किए हैं, ये नेकियां दे दो। सुनो सुनो, रोज़ा एक ऐसा अमल है, मेरा अल्लाह कहता है ओ रोज़े का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा। अल्लाह, बैठो ना बाबू, ठीक से बैठो। ये जीन्स पैंट पहना बच्चा, बताइए ये बैठ पाएगा? मत कुकड़ू को बैठा, वो नहीं बैठ पाएगा सही से, वो जानता है ये पैंट इतनी टाइट होती है, अल्लाह अल्लाह, तबाह है। वो जाने जी का, अगर ठीक पर ठीक लान तो बस मैदान क्लियर भाई थे। बैठा, ठीक है, बाबा रंग बैठी जाते रंग लगे जी कि जलसाम नहीं, बाथरूम में बैठ लो, ठीक है, रंग बैठे मेरे भाई। और सुनो, शहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। लेकिन एक शिकायत है इन बच्चों से, नौजवानों से, सबसे नहीं, कुछ नौजवानों से जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल है, 30 साल है, वो रोज़ा नहीं रखता है। बहुत सारे नौजवान मिलेंगे जो रोज़ा नहीं रखता। बोलिए बात सही कि गलत है? हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये रोज़ा नहीं रखेगा। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू रोज़ा हो? बोला कि हजरत माफ़ कीजिए, रोज़ा नहीं है। कहा है नहीं हो? बोला नहीं, मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी तो औरतों है, तुरा कभी क्या धैल? बोले नहीं। बोला कि नहीं, दरअसल बात यह कि रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं कि रोज़ा रखने से बॉडी हिली थी। बॉडी हिली, अच्छा, कब्र में जो अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिलाएगा। सुनो, रमज़ानुल मुबारक का वो महीना मेरे बच्चों, ये लूटने का महीना था। रहमतों को लूटो, बरकतों को लूटो, नेकियों को लूटो। तुमने इसे छोड़ दिया। नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब मिले। साल में एक बार आता है ये महीना, और साल में एक बार आ रहा है ये महीना। इस महीने को तुमने छोड़ा। और सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये जो रमजान का महीना आ रहा है, ये 22 साल के बाद ठंड के मौसम में ये रमजान का महीना जाएगा, 22 साल के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल तक ठंडे ही मौसम में ये रमजान का महीना चलता जाएगा। कितने घंटे का रोजा है? 12 से 13 घंटे का रोजा है। अब हिसाब लगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 13 घंटे का रोजा है मेरे बच्चों। अगर तुम ये भी ना रख सको तो फिर अब क्या बताएं। अब देखिए, सहरी, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खा लिए। नहीं, सहरी खाने का मतलब कि नाश्ता आपने कर लिया। खाना कई टाइम खाते हैं हम लोग? अरे बोलो भाई, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना, रात में खाना, 3 टाइम हुआ। अब लाइए, अब देखिए, अभी तो आप सहरी खा लिए, 1 टाइम हो गया है। अब इसको खींच कर लेकर के जाना है 2 बजे तक। 2 बजे तक दोपहरिया खाना क्या बजे खाई जाए? मैंने 2 बजे 3 बजे। अफ्तारी कै बजे? टाइम क्या है? 6 बजे मान के चलिए, 5 बजकर कुछ मिनट, 55, 50, 40, 45 जो भी हो। ये खाना तो अभी जो आपने सहरी खाया है, ये तो खींच कर लेकर के 2 बजे तक चला गया। अब उधर 3 घंटा बचा है। 3 घंटा भूखे नहीं रह सकते हैं। ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? डालते जा। कितना बड़का भुखारी आदमी है रे भाई। इसमें हिकमत है। और बहुत बड़े साइंसदान अमेरिका का कहता है, सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, जो रोजा रखता है उसे लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा।
11 महीना ये सब मशीन काम करते रहे, 1 महीना आराम दे दो। अल्लाह अल्लाह, 1 महीना आराम दे दो। ओ मुसलमानों, नौजवानों, अच्छा एक रोजेदारों की क्वालिटी है। रोजेदार जो खैर रोजे रही है, रहते ही है। अच्छा एक आदमी ऐसा भी है जो रोजा नहीं रखता है, लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले वहां बैठी। अच्छा बार बार घड़ी देता हूँ, आज जानने भी लिया कन तक। हाँ मुस्लिम छाप है कि नहीं जी। और कुर्बान जाओ, जैसे ही अजान शुरू हुई, कभी खजूर खाएगा, कभी पपीता खाएगा, कभी तरबूज खाएगा, कभी पकोड़ा खाएगा, कभी घुमनी खाएगा। अब बोल वो करेगा मजा आने अभी जी। हाँ बोला तोरा मजाकी है तू, दिन भर तो फैक्ट्री चलते ही। मजा उसको आएगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर प्यासा है। उससे पूछो इफ्तारी का मजा क्या है। सहरी खाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बरकतों वाला खाना है। सहरी का खाना बरकत वाला खाना है, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसे खाओ। पानी का 1 गिलास पानी ही क्यों ना हो, उसे पियो। नबी की सुन्नत अदा होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बदन में ताकत पैदा होगी। इसलिए सहरी अल्हम्दुलिल्लाह खाइए, बरकतों वाला खाना है। जब इफ्तारी का वक्त हो तो 10, 15, 20 मिनट पहले बैठ जाओ, अल्लाह की बारगाह में लौ लगाओ। और देखो दिन मैंने पहले कहा कि आप रोजे से हैं, जोहर की नमाज पढ़ लिए, कुरान लेकर बैठ जाओ, कुरान की तिलावत करो। और कुर्बान जाओ, असर की अजान होगी, असर की नमाज पढ़ लो, और थोड़ी देर घर के काम काज जो भी हैं वो कर लो। और फिर इफ्तारी से पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दो। मेरे बच्चों उस वक्त जो भी दुआ करोगे इंशाअल्लाह वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। बीमारी का बहाना नहीं करना है, बीमारी का बहाना नहीं करना है। कितना आदमी ऐसे हैं रोजा से पहले नहीं उग्र गैस्ट्रिक शुरू भाई। भाई अल्लाह का बंदा, बहाना ना बना, बहाना ना बना। तुम दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन वो मेरा रब जो अलीम व खबीर है, जो समी व बसीर है, कुर्बान जाओ, वो सब देख रहा है, वो सब जानता है। तुम्हें अल्लाह के पास लौट कर जाना है, तो इसलिए कोशिश करो मेरे बच्चों, नौजवानों, घर के अंदर में हर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखे और तरावी की नमाज पढ़ो। तरावी की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी की नमाज कितने दिन पढ़नी है? अरे बोलो भाई कितने दिन पढ़नी है? हाँ, चांद देखो तरावी की नमाज शुरू, चांद देखो तरावी की नमाज बंद। ऐसा नहीं कुरान पूरा मुकम्मल हो गया तरावी की नमाज से फारिग हो गए, और नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 30 दिन तरावी। और सुनो कुर्बान जाओ, तरावी की एक सजदा में उलमा फरमाते हैं कि तरावी की एक सजदा में आप सजदा करोगे, अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाए। अल्लाह, एक सजदे में 1500 नेकियां। अब बताइए कितने सजदे हुए? बटोरने का, जमा करने का, नेकियों का महीना है। मेरे बच्चों जो करना है यहां कर लो। दुनिया एक बाजार है, ये बाजार एक दिन बंद हो जाएगा, फिर ना जाने मौका मिले या ना मिले। आखिरत की कब्र की तैयारी कर लो। और ना जाने कितने बादशाह चले गए, जो आया इस दुनिया में चला गया, लेकिन अक्लमंद वही है जो यहां रहकर वहां की तैयारी कर ले। देखिए बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर बहादुरी का काम है तो बोलिए आप लोग। बच्चा तो पैदा कुत्ता भी कर रहा है तो बहादुर है, मुर्गा भी कर रहा है, मुर्गी सब मुर्गी बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, बहादुरी क्या है? देखो जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। अल्लाह ने हम लोगों को अशरफुल मखलूकात बनाया। बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, उसको बना सवार कर तैयार करना है, ये बहादुरी है। जो आज आप देख रहे हैं, यह हमारे नज़रों के सामने दस्तारबंदी हुई, कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हुए, और कुरान के हवाले से हमारे अकाबिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रहमानी साहब दामत बरकातहुम ने
और दिगर उलमाए किराम ने जो कुरान के ऊपर में बयान किए, जो फजीलत बताई अल्लाह के कुरान का कलाम का, और अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई। मुझे खुदाया तू माफ कर दे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों सुनो, बनी इसराइल में एक गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा गुनहगार, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को मार चुका था। कितना आदमी को मारा? 99 आदमी को मार चुका था। और कुर्बान जाइए वो कहिए कि किलर था या सुपारी लेने वाला, हम लोग यही नहीं कहेंगे, लेकिन था तो इंसान था। रातों को सोया और नींद आंखों से दूर है, सोचने लगा एक दिन मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, लोग दफन कर देंगे, अल्लाह पूछेगा ये 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तौबा करना चाहता हूं, पता नहीं 99 आदमी को मैंने मारा है, मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, इसी पेशो पेश में था। वो सोचा कि किसी से पूछा जाए, पढ़े लिखे से पूछा जाए, राहिब से पूछा जाए। और एक राहिब से पूछने गया, सामने बैठा राहिब ने बोला कि क्या बात है भाई, कहाँ से आया? बोला कि शेख हम फला गांव से आए हैं। बोले क्या काम है? बोला काम यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला नहीं, यहाँ इसलिए आए हैं, मसला पूछने आए हैं कि अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अगर हम तौबा करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। तो राहिब बोला शर्म करो, 99 आदमी को मार के तौबा करना चाहते हो? एकदम तौबा कबूल नहीं होगी, 80 की स्पीड से चले जाओ। ये जो बेचारा गुनहगार था बोला कि कबूल नहीं होगी। बोला एकदम नहीं होगी। बोला अच्छा कबूल नहीं होगी, कोई बात नहीं। निकाला तलवार, बोला जब कबूले नहीं होगी तुम कहे रहोगे, 99 कहे रहेगा, 100 पूरेगा। मारा, तलवार गर्दन ने उड़ा दिया। कितने हो गए? 100 हो गए। सुनो, फिर कुछ दिन गुजरा, फिर सोचा कि नहीं किसी आलिम से पूछूंगा जाके। फिर दूर का सफर किया, एक आलिम के पास पहुंचा और कुर्बान जाओ अपनी परेशानी बताई कि हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूं, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरा अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का बंदा, तौबा का दरवाजा खुला है, और तौबा का दरवाजा खुला है, तू तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। लेकिन सुन, वो बस्ती देख रहा है? कहा कि हजरत देख रहा हूं। कहा कि चला जा उसी बस्ती में, वहां नेक लोग रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, और कुर्बान जाओ उनकी सोहबत में रहो, तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये गुनहगार बड़ा खुश हुआ। ये आलिम के हक में भी अच्छे हुआ, नहीं तो 101 यही रखा हुआ था। ये गुनहगार बंदा, अब जैसे गरैया बस्ती मिसाल के तौर पर लिए, अब ये बस्ती से बाहर निकला, वो बस्ती दूर है, बस्ती से 200 कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। और कुर्बान जाओ, ओ जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कह रहे थे इसे मैं जन्नत लेकर जाऊंगा, इसलिए कि ये तौबा करने जा रहा था। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा था नहीं नहीं, ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी का खून किया है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। बताया गया किताबों के अंदर मौलमा फरमाते हैं कि दोनों जहन्नम और जन्नत के फरिश्तों के दरमियान में बहस होने लगी। अल्लाह पाक ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ इन दोनों से कह दो, मेरे फरिश्तों से कह दो कि जिस बस्ती से ये निकला है
और जहां मरा है, जहां इसका बॉडी है, अगर जीव बस्ती से निकला है, उसके बॉडी से लेकर बस्ती तक जमीन को मापो। अगर ये बस्ती करीब है, जहन्नम में जाएगा। और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था, अगर उसके जिस्म से वो बस्ती नजदीक है, वो जन्नत में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। जमीन को मापी गई, जमीन को मापना शुरू किया गया। कुर्बान जाओ, वो जो बस्ती तौबा करने जा रहा था, जिसमें से बहुत दूर वो बस्ती थी, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह कुछ और चाहता था। अल्लाह चाहता था कि मेरा बंदा तौबा करने आ रहा था और नीयत कर ली थी इसे मुझे जन्नत में दाखिल करना है, और लेकिन अल्लाह ने जमीन के उस दूरी के हिस्से को जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन सुकड़ जा, सिमट जा, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जा। और रिवायत में आता है कि जमीन जब नापी गई तो पता फरिश्तों ने, एक बड़ फरिश्तों को ये चला कि जिस बस्ती में तौबा करने जा रहा था वो बस्ती इसके जिस्म के करीब है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया, जा मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मेरे बंदो, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, और अल्लाह बड़ा खुश होता है जब बंदा से गुनाह हो जाए, तौबा कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह खुश हो जाता। अच्छा, कितना गुनाह किए हो तुम, कितना गुनाह किए हो नौजवानों, सुनो, तुम्हारा गुनाह कितना है, कितना बड़ा गुनाह किया हो। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर, और कुर्बान जाओ, समंदर भर दो, गुनाह करके समंदर भर दो गुनाहों से। जमीन में गुनाह करके इसकी थाक लगाओ, लगाते लगाते आसमान तक पहुंचा दिए। सुनो, इतना गुनाह तो कोई करेगा नहीं, कर ही नहीं सकता। भाई 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में इतना गुनाह कहां से होगा। ओ मेरे रब की सुनो, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भी भर जाएगा, एक मर्तबा सिर्फ तू मुझे पुकार, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग करेंगे? मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? ए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया वालों, सुनो, हमारी औकात क्या है? इंसान की औकात क्या है? सिर्फ एक कफन है। क्या भाई बोलो? अरे औकात कितनी है? एक कफन। कितनी औकात है? सिर्फ एक कफन। अब वो भी कफन, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी कफन अपने से नहीं ओढ़ने की ताकत नहीं है, वो भी कोई दूसरा पहनाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। वो भी कफन। औकात देखो, औकात देखो, साथ में क्या लेकर जा रहे हो? सिर्फ कफन। वो भी कफन, औकात सिर्फ कफन है, पहनने की भी ताकत नहीं, दूसरा पहनाएगा फिर पहनाया जाए। अकड़ कितनी है? हे बा, अकड़ कितनी है? ते हमरा पहचाने जा हमें कही बुलाओ इतला इजराइल अलैहिस्सलाम जी हम टाका ला कमो मुठ्ठा गुड़ी बुला
नौजवान अकड़ ना करो, अकड़ में पकड़ है, अकड़ में पकड़ है। किसी को घमन गुरूर तकब्बुर करने की इजाजत नहीं है, ये सिफत मेरे अल्लाह का है। ये मिट्टी का इंसान घमन करेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का कुरान पढ़ी। मेरे अल्लाह ने कहा इसी मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, उठाएंगे। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। माफ करना शियार तेरा, माफ करना शियार तेरा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला जरा अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाब देकर तू क्या करेगा। सुनो और नौजवानों सुनो, मेरा रब कितना प्यार करता है अपने बंदे से। कसम खुदा की कोई रिश्ता किसी रिश्ते से इतनी मोहब्बत प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे बता दो, मुझे आप बता दो कि कोई प्यार करता हो। और कुछ एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये सारा मजमा आपका चाहने वाला है। हमने कहा गलत है, ये चाहने वाले नहीं है। एक बादशाह देखे कि एक बुजुर्ग को लोग बहुत मोहब्बत करते, बुजुर्ग की जहां चले जाते लाखों का मजमा भीड़ लग जाती। तो बादशाह को खतरा हुआ कि रे बाप, ये बुजुर्ग कहीं ऐसा ना हो लोग इसको बादशाह बना दे, हमको तख्ता से उतार दे, ये खतरा है। तो बुजुर्ग के पास ये बादशाह गया, बोला कि हुजूर ऐसा कीजिए आप इलाका छोड़ दीजिए। बोला क्या है? बोला कि हमको खतरा आपसे, ये लोग सब आपके मद्दा हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपके चाहने वाले हैं। हमको डर है कि कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, लोग आपको बादशाह बना देगा, हम फकीर बन जाएंगे। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले कि ना 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 ना, ये हमारे मद्दा नहीं है, हमारे चाहने वाले नहीं है। बोला फिर? बोला ये तमाशाई है, वो मेरा चाहने वाला। ओ सुनो, ओ अल्लाह वाले ने कहा कि चाहने वाला एक होगा या 1.5 होगा, इससे बेसी नहीं होगा। बोला हजरत ये कैसे हम यकीन करें, हम तो देखते हैं मजमा में लाखों लोग जमा हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि आजमा लीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए और लोगों को बुलाइए, कोई तरतीब बनाइए। जलसे का ऐलान हो गया, हजरत आ रहे हैं, आप लोग आइए। लाखों की भीड़। बादशाह माइक पकड़कर खड़ा हुआ और बादशाह ने ऐलान किया, लोगों हजरत से आप लोग मोहब्बत करते हो? सारे लोगों ने हाथ उठाया, हाँ मोहब्बत करते हैं, कुर्बान जाइए। तब बादशाह बोला कि देखो हजरत से एक गलती हो गई है, जिसकी वजह से इसका सर कलम करना पड़ेगा, हम गर्दन उड़ाना पड़ेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 2-4 आदमी अगर कोई जान देने के लिए तैयार हो जाए तो हजरत की जान बच जाएगी। तो मजमा में से कोई है जो हजरत के बदले में जान दे दे? बस वहीं सन्नाटा छा गया।
एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाया, बोला हम देने को तैयार हैं। और कुर्बान जाओ, बादशाह बूढ़े को अपने पास बुलाया। फिर बादशाह कहा कि और कोई आदमी है? एक बच्चा बोला कि हम भी जान देने को तैयार हैं। तो बुजुर्ग वही बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना आपको, ये सब तमाशाई हैं। असल मोहब्बत करने वाले एक या डेढ़ मिलेंगे। देख लिए, एक बुढ़वा है, एक बच्चा है, दुनिया है। अब मरिए ना, फिर देखिए खेला। ये जितने चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बेटा है, बेटी है, बीवी है, दामाद है, कुर्बान जाइए। अल्लाह समद, कुर्बान जाओ। करोड़ों का घर बनाया आपने, किसके लिए? बीवी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। आप मर जाएंगे, आपके जनाजे को 1 घंटा रहने नहीं देगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। मरे आप, इंतकाल किए, बेटा फोन उठाया, खालू को फोन मिलाया, खालू किलू बेटा बाबा गेले, कहाँ गेलू, कहाँ गेलू? बोले बाबा मरी गली। तो बाबा मरी गली तो बेटा मौत तो सबको है। अच्छा चुप है, काना मत। जनाजा कखनी करबे, असर बाद या मगरिब बाद? बोले नहीं खालू, जोहर बाद कर दो। बड़ा जल्दी जिया, जोहर बात करी धक। अरे अभी मरले से अग्नि रहमे धक भाई, 1 घंटा रहमे धक। ये घर जो बनल किस है? ओ संगे मरमर का पत्थर बिछाया है, ओ झूमर लगाया है, बम्बई से लाकर घर को सजाया है, बड़ी मेहनत किया है, 61-62 करके पैसा कमाया है, अभी रहने दो। बोले नहीं, शरीयत इजाजत नहीं देती है। कुर्बान जाओ, तुरंत मरा है, गुस्ल दो, जनाजा कफन पहनाओ, जनाजे की नमाज पढ़ो, इसे अपना घर पहुंचा दो। और मेरा अल्लाह, ओ मेरा रब कितनी मोहब्बत करता है। सुनो और सुनो, मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है। एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी। अरे बोलो भाई, अरे बाबू पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम लोग तकरीर करते रहना। सुनो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी? बोलिए ना, जल्दी बोले भाई। सुनियो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। माँ नहीं चाहेगी मेरा लाल मेरे नजर के सामने जले। वो अल्लाह जो 70 माँ से ज्यादा, ओ कुर्बान जाओ, ओ 70 माँ से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह को छोड़ रहे हो? अज़ाब देकर तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा। करीम है तू, करम ही फरमा, करीम है तू, करम ही फरमा। सवाल कैसा, जवाब कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठा के तौबा करो, 3 बार बोलो, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और कुर्बान जाओ। नौजवानों, गुनाहों के करीब, पहली बात तो गुनाहों के करीब मत जाना। कोई भी गुनाह किए हो तौबा कर लो। कोई गुनाह शैतान करवा दे, फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। अल्लाह गुनाह को मिटा देगा और अल्लाह गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बगैर तौबा किए मत मरना। तौबा करना, हमेशा तौबा करना, दिन में 100 मरतबा। हर नमाज के बाद एक तस्बीह रखो, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, हर नमाज के बाद। और सुनो, नमाजों की पाबंदी हो। माशाअल्लाह।